अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ हैदराबाद ने शहीद अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल और दीगर 2 अफराद का यौम शहादत मनाया, जिन्हें आज से 96 साल पहले अंग्रेजों ने फांसी दी थी। इन शहीदों की जानें निछावर करते हुए सैयद अजीज पाशा, सीपीआई ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ के सेक्रेटरी और सदर ने बताया कि लखनऊ के गांव काकोरी के करीब ट्रेन में डकैती के जुर्म में 4 मुख्तलिफ जेलों में फांसी दी गई। अशफाकुल्ला खान का इंतकाल 27 साल की उम्र में हुआ और उन्होंने बाकी 3 इनकलाबियों के खिलाफ मंजूर नजर बनने से इनकार कर दिया। वो शाहजहांपुर में पैदा हुए थे और अपने स्कूल के जमाने से ही वो बरतानवी राज से नफरत करते थे और उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल के साथ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में शमूलियत इख्तियार की थी। अमर है राम प्रसाद हिंदुस्तान की अगर तारीख उठाकर देखें तो उसमें जो लोग जियाले लोग जो अपनी जिंदगी को दर पे लगा दिए वतन के लिए, वतन की आज़ादी के लिए, उसमें हम सिर्फ खाली शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद को याद करते हैं। वो तो याद करना ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने तो अपनी जान की बाजी लगाई, मगर उससे कई साल पहले जो अशफाकुल्ला खान मरहूम और राम प्रसाद बिस्मिल ने जो आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़े, यानी काकोरी जो ट्रेन रॉबरी का जो केस है, रॉबरी नहीं है बल्कि वो हमारा हक था, तो उस वक्त जो है ना अंग्रेजों ने इन दोनों को पकड़ के इनके ऊपर केस चलाया। हालांकि अशफाकुल्ला खान मरहूम को वहाँ का जो एसपी था शाहजहांपुर का, उसने यहाँ के बताया कि तुम सरकारी गवाह बन जाओ, मैं तुमको छुड़ाने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं सरकारी गवाह वगैरह नहीं बनता, मैं जो ना देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। तो उस दिन, आज का जो दिन है, उस दिन पे 4 जो थे जियाले नौजवान, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान मरहूम, उनके साथ और 4 को 4 मुख्तलिफ जेलों में जो ना फांसी के तख्ते पर लटकाया गया। चीफ सेक्रेटरी एमटी कृष्णा बाबू ने महकमे सेहत के तमाम मुतल्लिक़ अहदेदारों को चौकस किया कि वो पड़ोसी रियासतों में रिपोर्ट होने वाले केसों की ज्यादा तादाद के पेश नजर रियासत की तैयारियों का जायजा लें। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी ने डीएमई और एमडीए डीसी को हिदायत की कि जीजीएचएस में तमाम आरटीपीसीआर लैब्स फाल हैं और रोजाना कम अज कम 1000 टेस्ट करवाते हैं। मजीद ये कि तमाम गांव के हेल्थ क्लिनिक्स में काफी रैपिड टेस्ट किट्स रखी जाएंगी। तमाम अस्पतालों में पीपीई का सामान जैसे जरूरी अद्वियात, दस्ताने, मास्क, सैनिटाइजर रखे गए हैं। ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले प्लांट्स जैसे एलएमओ, पीएसए, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, किस्म के सिलेंडर और वेंटिलेटर्स मुकम्मल तौर पर काम कर रहे हैं। राजेंद्र नगर से प्रेमावती बस 95R पेट गांव के रास्ते कोटी के लिए हर रोज सुबह 6:45 और 8:40 पर रवाना होती है और कोटी से शाम 4:50 और 9 बजे राजेंद्र नगर पहुंचने का इंतजाम किया गया है। लिहाजा हर कोई इस बस को लेकर जा सकता है और मेव के मनावी ने कहा है कि वो बस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों ने बस कायम करने में मदद की है उनमें मजिगा सनवास यादव, पाशा भाई, बोरंदास, इडला कड़ी, सूर्यम और दीगर मौजूद थे। युवा गलम के सरबराह नारा लोकेश निवास कम जलसे के स्टेज पर पहुंचे। टीडीपी जनसेना के कारकुनों ने जे के नारे लगाकर नौजवान लीडर का इस्तकबाल किया। कारकुनों ने टीडीपी जनसेना के झंडे लहराते हुए नारे लगाए। लोकेश की मां भुवनेश्वरी नारा और नंदा मौरी के अरकान खानदान असेंबली इहाते में पहुंचे। नवाज कम इहाते पटाखों से गूंज उठे। असेंबली इहाता जाम हो गया था। अप्लाइड इकोनॉमिक्स और प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल करने पर राजा रेड्डी और बेटी अंजलि रेड्डी को बीबीए फाइनेंस की डिग्री हासिल करने पर दिल की गहराइयों से उनके वालिद ने मुबारकबाद पेश की। नवाज कप जलसा कारकुनों के नारों के दरमियान शुरू हुआ। तेलुगु प्रोग्राम का आगाज गाने से किया गया। टीडीपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी वर्ला रामैया ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। प्रोग्राम का आगाज
تلگو ماں کے لیے ملی پو ڈنڈا گانے سے ہوا TDP پولیٹ بیورو ممبر ورلا رامیہ پروگرام کے مبصر کے طور پر کام کر رہے نوازگنج کے احاطے میں TDP جنسینا کے کارکنوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ نواگلم احاطے میں ریاست بھر سے TDP جنسینا کے کارکنوں اور مداحوں کا ہجوم تھا۔ توقعات سے بڑھ کر ہجوم، گیلریاں پہلے ہی لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ اسمبلی ہال کافی ہجوم سے جام ہو گیا اور ٹریفک بھی قومی شاہراہ پر ٹھپ ہو گئی تھی۔ یواگلم کے رتھ نارا لوکیش تھوڑی دیر میں پنڈال پہنچے اور نواگلم سبھا کا احاطہ کارکنوں کے نعروں سے گونج اٹھا۔ چوڑلہ حلقے کانگریس پارٹی کے انچارج پامینا بھیم بھارت، TPCC کے نائب صدر جناردھن ریڈی، کرنگا ریڈی ضلع کے سابق DCC صدر بالونت ریڈی، دومرلا پلی سابق سرپنچ برلا یادیہ، تلنگانہ ریاستی قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر گڈم پرساد کمار نے حیدرآباد میں ان کی رہائش گاہ پر شائستہ ملاقات کی۔ اس پروگرام میں چوڑلہ منڈل کانگریس پارٹی کے قائدین واسودیوا ریڈی، رام ریڈی، نرسمہا ریڈی، نرسملو یادیہ، کارتک ریڈی و دیگر موجود تھے۔ ٹینس بال کرکٹ ٹورنامنٹ کوڈومورو اور پنیام MLAs کے ذریعے شروع کیا گیا۔ کرنول میونسپل کارپوریشن کے دائرہ اختیار میں بالاجی نگر نندو وارڈ سیکریٹریٹ JCS کریم اور ارشاد کی دعوت پر ٹینس بال کرکٹ ٹورنامنٹ کی افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی کوڈومور کے MLAs ڈاکٹر جارا دودی، پنیام MLA کٹاسانی رام بھوپال ریڈی تھے۔ کارپوریٹرز وکرا ماسما ریڈی اور سمبا شیوا راؤ بھی اس دوران موجود رہے۔ سنبھل ضلع پہنچے ساحل دیو بھارتیہ سماج پارٹی کے قومی صدر اوم پرکاش راج بھر نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو پر شدید حملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ 20% مسلمانوں کے ووٹ لینے کے بعد بھی اکھلیش یادو 9% بن جاتے ہیں، لیکن 20% مسلم ووٹ لینے کے بعد بھی وہ کسی مسلمان کو ڈپٹی CM بھی نہیں بنا پاتے ہیں۔ 2024 میں ہونے والے لوک سبھا انتخابات میں اپنے کردار کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ NDA کے ساتھ ہیں۔ بھارت اتحاد پر کہا کہ ان میں لڑائی ہے کہ کون بڑا ہے۔ سے جو ہے خاص کر کے اکھلیش جی لگاتار نشانہ ساتھتے رہے BJP سرکار پہ کہ BJP مدعوں کی بات نہیں کر رہی ہے، وکاس کی بات نہیں کر رہی، وہ صرف ہندو مسلم کی بات کر رہی ہے، رام مندر کی بات کر رہی ہے کہ اگلا چناؤ کس مدعے پہ ہوگا، وکاس کے مدعے پہ ہوگا، ہندوتو کے مدعے پر ہوگا، رام مندر پہ ہوگا۔ دیکھیے، جو چناؤ ہوگا پورے دیش میں وکاس کے نام پر چناؤ ہوگا، دیش کی سرکشا پہ سوال ہوگا، امن چین بھائی چارے کے لیے چناؤ ہوگا۔ جہاں تک سوال سماجوادی پارٹی اکھلیش یادو جی کو لے کے چنتت ہے، ان کے وشے میں جان لیجیے۔ ابھی 5 راجیوں کے چناؤ میں مدھیہ پردیش چناؤ لڑے، 71 سیٹوں پر چناؤ لڑے، بھاشن کیا دیا؟ کانگریس چالو پارٹی ہے، کانگریس کو ووٹ مت دینا۔ جب ہم کو دھوکہ دیا تو پھر آپ لوگوں کو دھوکہ دیتے دیر نہیں لگے گی۔ مطلب ان کی منشا بھارتیہ جنتا پارٹی کو جتانا، ان کی منشا آپ نے دیکھا کہ انہی کی پارٹی کے پروفیسر رام گوپال جی جب چناؤ کا ریزلٹ آتا ہے تو بیان دیتے ہیں کہ مودی جی کا جادو ہے، انہی کا بیان ہے، آپ لوگوں کے چینل پہ چلا۔ تو پھر جب مودی جی کا جادو ہے تو پھر 24 میں کہاں کر لڑ رہے ہو تو مودی جی کا جادو چلے گا نا۔ تیسرا آپ اٹھا کے دیکھیے، یہ لوگ دن میں بھاجپا کے خلاف بولتے ہیں اکھلیش جی، رات کو گلدستہ لے کر کے سرنم گچھامی یوگی مودی جی کے شرن میں جاتے ہیں۔ آپ نے ابھی دیکھا 1 تاریخ کو صدر کے اندر مکھیہ منتری یوگی آدتیہ ناتھ جی نے جو بیان دیا، گومتی ریور فرنٹ پہ کہاں کیسے کیسے لوٹا، CBI جانچ میں کھنن گھوٹالے میں نام آیا، بچ کیسے رہے ہیں؟ ہمارے آپ کے اوپر اگر کوئی ایک مقدمہ لکھ دیا جائے تو پولیس گرا کے لے جائے گی جیل، یہ بچ کیسے رہے ہیں؟ چاہے رام گوپال ہوں، چاہے شیوپال ہوں، چاہے اکھلیش جی ہوں۔ نظام آباد کمیٹی برائے انتظامی امور عیدگاہ قدیم و جدید و قبرستان نظام آباد کی میعاد تکمیل ہوئے کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ سابق صدر محمد افضل الدین نے عیدین کے موقع پر اپنے خطاب میں بتایا تھا کہ وہ فوری طور پر ذمہ داریاں نئی کمیٹی کو دینے کے لیے تیار ہیں جو بحسن وخوبی دونوں عیدگاہوں اور قبرستانوں کے امور کو انجام دے سکے۔ وقف بورڈ تلنگانہ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر خواجہ معین الدین کے احکامات کے تحت لمرا گارڈن فنکشن ہال میں نئے صدر کی حیثیت سے عبد الرحمان نائب صدر، عبد الرفیق جنرل سیکریٹری، MA حلیم آرگنائزنگ سیکریٹری، وسیم احمد خان خازن، محمد عنایت علی اور اراکین کی حیثیت سے محمد فضل اللہ، محمد منظور محی الدین، محمد امان اللہ خان، محمد احسن پاشا کو شامل کیا گیا۔ اس موقع پر نئے عہدیداران نے اپنے ذمہ داریوں کے
बेलौज पैमाने पर बहुस्न व खूबी रज़ाए इलाही के लिए आपसी मशावरत से खिदमत अंजाम देने का इरादा जाहिर किया और बताया कि ईदैन के मौके पर बेहतर तौर पर इंतजामात को रुबा अमल में लाया जाएगा। इस मौके पर साबिक़ सदर मोहम्मद अफजलुद्दीन ने बताया कि साबिक़ा कमेटी ने बरादरान इस्लाम के ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल खिदमत अंजाम दी हैं। 6 लाख रुपए के हिसाबात को तकमील करते हुए नई कमेटी को तफसीलात सुपुर्द किए जाएंगे। नायब सदर एम.ए. मन्नान के अलावा दीगर मौजूद रहे। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब्दुर्रहमान ईदगाह कमेटी का नवा मुंतखब सदर आपके सामने हूँ और आप सबका खिदमत करता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अल्लाह की हम्द सना के बाद सबसे पहले मैं तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर, बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी, निजामाबाद रूरल एमएलए भूपति रेड्डी ने निजामाबाद कस्बे के मनूर कापो संगम में मुनाक़िदा कारकुनों के इज्तिमा में शिरकत की। साबिक़ वज़ीर मंडावा वेंकटेश्वर राव और साबिक़ एमएलसी अकुला ललिता ने भी शिरकत की और खिताब करते हुए शब्बीर अली ने कहा कि अशरफिया का राज खत्म हो गया और तेलंगाना में अवाम का राज आ गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के तमाम कारकुनान आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात के लिए तैयार रहें। कांग्रेस पार्टी के मंशूर में 6 स्कीमें लागू की जाएंगी। पहले हमने महालक्ष्मी स्कीम से मुफ्त बसर सफर नाफिज किया है। हमने आरोग्यश्री के तहत 10 लाख दरख्वास्तों को भी लागू किया है। उन्होंने कहा है कि बाकी गारंटी स्कीमों को 100 दिनों के अंदर लागू किया जाएगा। ओडिशा से मुतल्लिक एक स्ट्रैटेजिक मीटिंग एआईसीसी हेडक्वार्टर दिल्ली में मुनाकिद हुई। इस मीटिंग में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, कांग्रेस के कई सीनियर लीडरान मौजूद रहे। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि चेयरमैन का काम अरकान असम्बली को ऐवान के अंदर सिक्योरिटी फराहम करना है। ऐवान में जात पात की बात करके बाहर के लोगों को मुश्ताइल नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे भी ऐवान में बोलने की इजाजत नहीं है, तो क्या मैं ये भी कहूं कि मुझे बोलने की इजाजत नहीं दी जा रही क्योंकि मैं दलित हूं। आज जैसे ही हमने सवाल पूछने की कोशिश की तो पूरी हुक्मरान जमात खड़ी हो गई और नारे लगाने लगी। जमहूरियत का मजाक उड़ाया जा रहा और मेरे किसानों का अपमान हुआ। अरे चेयरमैन दूसरों को प्रोटेक्शन देना चाहिए। अगर चेयरमैन साहब ही ऐसा बोले तो मैं एक अपोजिशन लीडर होके ऐसे मैं ये कहूँ कि मुझे राज्यसभा में बोलने नहीं दिया क्योंकि मैं एक दलित लीडर हूँ। ऐसी जात पात की बात अंदर करके लोगों को बाहर भड़काने का काम कोई नहीं करना चाहिए। और मुझे बहुत बुरा लगा कि हर आदमी अगर अपनी अपनी जाति के लिए किसी विषय पे अगर बोलते हैं तो मेरे जाति को इफेक्ट हुआ, तो मेरे जाति को तो हमेशा इफेक्ट होता है। मुझे तो बोलने नहीं दिया जाता है। मैं जो सवाल उठाता हूँ उसको उत्तर नहीं मिलता। और आज देखिए हम जो कोई बोलने के लिए ठहरे कि चिदम्बरम साहब थे, हमारे शिवा थे और करीम साहब थे, वाइको साहब थे, सभी थे, टीएमसी सभी थे। वो बात करने के लिए तो उठे, तो जितने मेंबर्स उनके हैं राज्यसभा के वो पूरे उठ के खड़े हो गए। स्लोगन शाउटिंग। ये कहीं है रूलिंग पार्टी खुद 10 लोग। मोदी सरकार ने आमरीयत का मुजाहरा करते हुए ऑपोजिशन के 141 मेंबरान पार्लियामेंट को मुअत्तल कर दिया है क्योंकि पार्लियामेंट में सवाल पूछना अब जुर्म बन गया है। अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली के खिलाफ ऑपोजिशन अरकान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट अहाते में वाक़ गांधी मुजस्समे के सामने एहतजाज किया। कांग्रेस सदर व राज्यसभा में ऑपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में ऑपोजिशन जमातों की मीटिंग मुनक्किद हुई। ऑपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट को पार्लियामेंट से मुअत्तल कर दिया गया है। ये मोदी हुकूमत की जमहूरियत मुखालिफ सोच को जाहिर करता है। उनका कहना था कि हमारा मुतालबा सिर्फ ये है कि वज़ीर दाखिला पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में कोताही के मामले पर दोनों ऐवानों में बयान दें। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि नई दिल्ली में तेलंगाना कल्चर की अक्कासी के लिए एक नया तेलंगाना भवन तामीर किया जाएगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नई दिल्ली में तेलंगाना भवन और आंध्र प्रदेश भवन के दरमियान मुश्तरका जायदाद की तकसीम पर तवज्जो मरकूज की।
उन्होंने इस मसले पर तेलंगाना भवन के रेसिडेंट कमिश्नर गौरव उपल और भवन के ओएसडी संजय जाजव के साथ नई दिल्ली में अपनी रिहाइशगाह पर जायजा लिया। इमारत का कुल रकबा क्या है, चीफ मिनिस्टर ने इमारतों की तफसीलात, उनकी हालत और इसमें तेलंगाना के हिस्से के बारे में दरियाफ्त किया। आदिलाबाद म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी ने कहा है कि म्यूनिसिपल काउंसिल आदिलाबाद रुकन असेंबली पाटिल शंकर के बीआरएस दौरे हुकूमत में बनाए गए विनायक चौक टावर को मुनद्दिम करने के फैसले की शदीद मुखालिफत करती है, जो आदिलाबाद की शहरी खूबसूरती के कामों के हिस्से के तौर पर बनाया गया। उन्होंने म्यूनिसिपल काउंसलर्स के हमरा चारशंबे के रोज आदिलाबाद मुस्तकिल में बीआरएस पार्टी दफ्तर में मुनक्किदा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि रुकन असेंबली पाटिल शंकर कानून के खिलाफ बोल रहे हैं। उन्होंने रुकन असेंबली से सवाल किया कि क्या बीआरएस हुकूमत के दौरान की गई तरक्की नजर आ रही है। म्यूनिसिपल फ्लो लीडर भंडारी सतीश ने भी मीडिया से खिताब करते हुए मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। मैं हमारे माजी मंत्री जोगरामा साहब के आर्डर पर आज एक प्रेस मीट लगाई गई है। इसमें हमारे साथी काउंसलर्स और पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सबको आदाब सलाम। कल हमारे आदिलाबाद नए जो एमएलए पाटिल शंकर साहब उस पार्टी का जो मीटिंग ली है कल, वो मीटिंग के अंदर एमएलए साहब ने ये कहा कि विनायक चौक को डिसमेंटल कर दो। मैं उनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो काम हुआ है, ये काम किसी एक आदमी ने नहीं किया है। इसके लिए कई इंजीनियर्स और हैदराबाद जाकर गवर्नमेंट लेवल से उसका अप्रूवल आया। ये तमाम चीज़ें करने के बाद ही वो काम किया गया है, और ख़ास करके उसको विनायक चौक के नाम से जो काम इस तरीके से किया गया है, एक हिंदू समाज के लिए जो विनायक चौक का नाम जो दिया गया है, उसी तरीके से उसका वहाँ काम किया गया है। क्योंकि उसके टाइम जो काम हुआ है, कई वहाँ के हिंदू तंजीमों ने आकर सपोर्ट किया कि ये बिल्कुल अच्छा काम हुआ और अच्छा करे बोल के। आज आदिलाबाद के एमएलए बनने के बाद आप हर वो चीज़ में हम आगे जा के हम हिंदू हैं, हम ऐसा करें वैसा करें बोल के आप जो काम करें, आज जब विनायक चौक एक अच्छा खूबसूरत बन के दिख रहा, उसको आप जो है सो तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो ये बात आपकी कहाँ तक दुरुस्त है? आप पहले तो ये कानून मालूम करना है कि ये काम आप इस तरीके से हुआ और आप क्या అధికారులతోటి వాళ్ళ కార్యకర్తల్ని కూర్చోబెట్టుకొని ప్రెస్ మీట్ అక్కడ వాళ్ళ రివ్యూ తీసుకోవడం జరిగింది। మరి దాంట్లో మరి ఏదైతే వినాయక చౌక్ అని గతంలో వినాయక చౌక్ కాదు క్లాక్ టవర్ అని చెప్పేసి మీరు ప్రచారం చేసినప్పటికీ మా ఎమ్మెల్యే గారు మరియు మా చైర్మన్ గారు అది క్లాక్ టవర్ కాదు, అది వినాయక చౌకే, దాంట్లో సరౌండింగ్ అన్ని వినాయక విగ్రహాలు ఉంటాయి అని చెప్పేసి ప్రజల అభిష్టం మేరకు, మఠాధిపతి పీఠాధిపతుల అభిష్టం మేరకు మేము అక్కడ జంక్షన్ నిర్మించడం జరిగింది। కానీ పాయల్ శంకర్ గారు మరి ఇప్పటికైతే ఆయన వచ్చి 10 రోజులు కూడా కాలే, మరి అక్కడ వాళ్ళ కార్యకర్తలేమో అక్కడ అవి డ్రైనేజీలు కూల్చుండి అవి కూల్చుండి అంటాడు, ఈయన వచ్చి ఇక్కడ టవర్లు కూల్చుండి అంటాడు। మరి 10 సంవత్సరాల నుంచి కేంద్రంలో మీ ప్రభుత్వం ఉండే, మరి ఆదిలాబాద్ కు మీ 11 మంది కౌన్సిలర్లు ఉండే, 10 రూపాయలు కూడా తీసుకొచ్చిన దాఖలాలు లేవు। కానీ గతంలో ఒక సంవత్సరం కింద మీ ఒక్కొక్క వార్డుకు, మీ బీజేపీ కౌన్సిలర్ల వార్డులకు మేము పెద్ద మొత్తంలో మా చైర్మన్ గారు మా ఎమ్మెల్యే గారు నిధులు కేటాయించినప్పటికీ మీరు కోటి రూపాయలతోటి ఎస్టిమేషన్ తీసుకొచ్చిండ్రు। మరి అందులోకెళ్ళి మీరు ఎన్ని నిధులు ఆదిలాబాద్ మున్సిపాలిటీకి తీసుకొచ్చిండ్రు? దాని మీద మీరు ఒకసారి శ్వేతపత్రం విడుదల చేయండి। మరి మీరు గతంలో కేంద్రంలో 10 సంవత్సరాల నుంచి 9.5 సంవత్సరాల నుంచి మీ కేంద్రంలో మీ కేంద్ర మంత్రులు ఉన్నారు, మీ గవర్నమెంట్ ఉన్నది, మరి 10 రూపాయలు అయితే తీసుకురాలి, కానీ మరి మీరు వచ్చిన 10 రోజులకే టవర్ కూలుస్తాం, అది కూలుస్తాం, ఇది కూలుస్తాం అంటున్నారు। మరి ఏది ఎందుకు కూలుస్తా అంటున్నారు? మరి అక్కడ మేము వినాయక చౌక్ అని మేము ఒక చౌక్ పెట్టినందుక, మేము సరౌండింగ్ వినాయక విగ్రహాలు పెట్టినందుక, మరి దేనికోసం మరి మీరు అన్ని కూలుస్తామంటున్నారు? కావాలంటే మీరు టెక్స్టైల్ పార్కులు కానీ, కేంద్రీయ విద్యాలయాలు కానీ, మా సిసిఐలు కానీ, ఎయిర్పోర్ట్లు కానీ అవిటి గురించి మాట్లాడండి। ఆల్రెడీ గౌరవ ఎమ్మెల్యే శ్రీ జోగురామన్న గారు ఆయన టర్ములల్లా ఆదిలాబాద్ లో ప్రతి వార్డు రోడ్లు వేసిండు, ప్రతి వార్డు సిసి రోడ్లు, బీటీ రోడ్లు, జంక్షన్లు, పార్కులు, ట్రీ పార్కులు అన్ని వేసిండు।
మరి అన్నిట్లలో ఏమన్నా ఉన్నదంటే అలాగా మా బడ్జెట్ ఉన్నదని नवासुकम के अहाते में सरदारों की आमद देखी गई। टीडीपी जनसेना कारकुनान अपनी निशस्तों पर खड़े होकर कायदीन का खुशी से इस्तकबाल करते हुए देखे गए। चंद्रबाबू और पवन कल्याण अन्ना एनटीआर के मुजस्समे को खराज अकीदत पेश किया। नवासुकम ओपन हाउस जिसने इस दहाई के सबसे बड़े जश्न के तौर पर तारीख रकम की है। दोनों जमातों के कायदीन बेमिसाल अंदाज में लाखों की तादाद में जमा होने वाले लोगों को देखकर पुरजोश रहे। गैंगस्टर रणदीप भाटी गैंग की दो मतलूब शार्प शूटर्स जिन पर 25,000 रुपए का इनाम था, पुलिस स्टेशन बेटा 2 ने गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से गैर कानूनी असला बरामद हुआ है। खुफिया मालूमात और इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस की मदद से पुलिस स्टेशन बेटा 2 ने मुलजिम शिवम वल्द राज और रजय कुमार त्रिपाठी वल्द राघव त्रिपाठी को बेटा 2 थाना इलाके से अल्फा गोल के करीब गिरफ्तार किया और यहाँ पर मुलजिमान के कब्जे से एक पिस्तौल में 2 जिंदा कारतूस 32 बोर और एक गैर कानूनी पिस्तौल में 2 कारतूस 315 बोर बरामद कर लिए। साउथ इंडियन बैंक के एक मुलाजिम असिस्टेंट मैनेजर की जानिब से बैंक से तकरीबन 25 करोड़ रुपए के गबन और इससे उसके रिश्तेदारों के अकाउंट में मुंतकिल करने के सिलसिले में फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस स्टेशन सेक्टर 24 में एक पुलिस टीम तश्कील दी गई है। तनकीदी कार्रवाई राइज है कि इसके ताल्लुक से डीसीपी नोएडा हरीश चंद्र की तरफ से बाइट भी दिया गया। सर, एक मुकदमा दर्ज हुआ चौथानु, क्या है पूरा मामला? ये एक साउथ इंडियन बैंक के कुछ अधिकारी जो है वो हमारे पास आए थे। इसमें इनके द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई थी कि इनके एक एम्प्लॉई ने जो असिस्टेंट मैनेजर रैंक का था, उसने जो है वो इनके बैंक से लगभग 25 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि जो है वो गबन करके साइफन ऑफ करके अपने परिवारजनों के खातों में जो है ट्रांसफ़र कर दी है। इस पे जो है वो एक इनिशियल इंक्वायरी हुई। इंक्वायरी के बाद जो है इसमें एक FIR दर्ज की गई है और इसमें इसके परिवार के लोगों के अकाउंट्स में भी पैसा गया है और काफ़ी और अकाउंट्स में भी गया है। इसमें पुलिस टीमें जो है वो काम कर रही है, विवेचना प्रचलित है और इन सभी की जो है इसमें इन्वॉल्वमेंट गिरफ्तारी की जाएगी। साबिक वजीर जोगू रामन्ना ने 1 जनवरी 2024 को डॉक्टर BR अम्बेडकर मेमोरियल एसोसिएशन आदिलाबाद के ज़रिए एहतमाम मुनक़िदा भीमा कोरेगांव सूर्या दिवस को कामयाब बनाने की अपील की है। चारशंबे के रोज साबिक वजीर जोगू रामन्ना ने BRS पार्टी दफ्तर में एसोसिएशन के सदर भीमराव वागमार और जनरल सेक्रेटरी दादा साहेब जबादे और दीगर अराकीन के हमरा शौर्य दिवस वॉल पोस्टरों की रस्म इजरा अंजाम दी। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर मेमोरियल एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम 1 जनवरी को आदिलाबाद शहर मुस्तकिल के अशोका बुद्धा विहार में सूर्य दिवस का इनेकाद किया जा रहा। सबको जय भीम। तो आने वाले जनवरी 1 तारीख को शौर्य दिवस अम्बेडकर एसोसिएशन के तरफ से कैलाश नगर बुद्ध विहार में एक कार्यक्रम मनाया जा रहा है। सब लोग हर जय भीम के लोग होंदो जो पूरे जय भीम के वेलविशर्स चाहने वाले सब लोग 1 जनवरी 2024 के दिन कैलाश नगर बुद्ध विहार में कार्यक्रम हर साल के जैसा इस साल भी मनाने का आज जो पोस्टर रिलीज़ करे, ये रिलीज़ के कार्यक्रम में हाजिर हो हमारे और भीमराव साहब दाबाडे साहब हमारे महिला मंडली के ये 1818 में जो युद्ध हुआ, जो युद्ध में जो अपने जय भीम के 500 महार बटालियन के विजय हो गया, उस विजय के अवसर पर ये हर साल ये कार्यक्रम जनवरी 5 तारीख को मना रहे और इस साल बड़े मेहमान से सब लोग आके इसको पूरा विजयवंतम करना, सक्सेस करना। ये किसी का एक का प्रोग्राम नहीं है, हर एक कार्यकर्ता का, जय भीम कार्यकर्ता का, लीडर का, महिला मंडलों का, सबका एक कार्यक्रम है। मेहरबानी करके सब लोग 24 अभी जनवरी 1 के दिन
सब लोग कैलाश नगर बुद्ध विहार में आके इसको पूरा सक्सेस करना, विजयवंतम करना बोल के मैं हर एक जेबीएम कार्यकर्ता से, लीडर से, महिला मंडल से और फैमिली मेंबर से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, सब लोग आके इसको सक्सेस करें। जय आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम गारामंडल श्री करमान गांव सेक्रेटरिएट प्रोग्राम में यूथ लीडर धर्मना राम मनोहर नायडू मेहमान खुसूसी थे और आंध्र प्रदेश को जगन की जरूरत क्यों है किताब का इजरा किया। पिछली हुकूमत और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी हुकूमत के दरमियान फर्क की वजाहत भी की। यूथ लीडर धर्मना राम मनोहर नायडू जिन्होंने प्रोग्राम में बात की, इस प्रोग्राम में मंडल कायदीन, कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। सीपीआई पार्टी के लीडर के नारायणा ने कहा है कि पुलिस को साबिक बेटे पर मुकदमा दर्ज करना चाहिए, लेकिन पुलिस को बिग बॉस इंतजामिया और नागार्जुन के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करना चाहिए। బిగ్ బాస్ లో పాల్గొన్న వాడిపైన కాదు పోలీస్ ప్రతాపం చూపించాల్సింది. బిగ్ బాస్ నిర్వహణ ఎవరు, బిస్మే హ్యాంకర్ ఎవరు, వాళ్ళగా ప్రవోక్ చేసింది. బిగ్ బాస్ మేనేజ్మెంట్ పైన, హ్యాంకర్ ఉన్నటువంటి నాగార్జున పైన కేసు పెట్టాలి తప్ప ఆ బిగ్ బాస్ లో పాల్గొన్నటువంటి ఒక రైతు బిడ్డని హింసించడం, కేసు పెట్టడం, చివరికి వాడు పరాయి వెళ్ళిపోయాడు, అండర్ గ్రౌండ్కి వెళ్ళిపోయాడు. వాడు ఇంకేం భయపడి సూసైడ్ చేసుకుని ఎవరు బాధ్యత చూస్తారు? తక్షణం అతని మీద ఎలాంటి కేసు లేదని చెప్పేసి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ పబ్లిక్ గా ప్రకటించాలి. తర్వాత బిగ్ బాస్ నిర్వాహకుల పైన, నాగార్జున పైన కేసు పెట్టాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తున్నాను. ఆ అబ్బాయికి పొరపాటు ఏమైనా జరిగితే మాత్రం పోలీసు బాధ్యత వహించాల్సి వస్తుంది. అబ్బాయి కూడా అప్పీల్ చేస్తున్నా, మీరు సిపి ఆఫీస్కి వచ్చేసేయండి, మీకేం భయం లేదు, మేము చూసుకుంటాం, అవి నిన్ను అరెస్ట్ చేయడానికి ముందుకు రారు, మేము హామీ ఉంటామని చెప్పేసి ఆ రైతు బిడ్డ కూడా పిలిపిస్తున్నా. मरकजी वजीर भगवंत खोबा ने बुध को असेंबली के सीएम चैम्बर में चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और इस दौरान उन्हें मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना फैक्ट्रीज एंड एस्टैब्लिशमेंट नेशनल फेस्टिवल और दीगर तातीलात एक्ट 1974 को अता करता इख्तियारात के इस्तेमाल में तेलंगाना फैक्ट्रीज एंड एस्टैब्लिशमेंट नेशनल फेस्टिवल एंड दीगर हॉलीडेज एक्ट 1974 ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ लेबर रंगारेड्डी जोन हैदराबाद की जानिब से रंगारेड्डी, मिर्चल, मलकाजगिरी, विकाराबाद, मेदक, सिद्दीपेट, संगारेड्डी, निजामाबाद, कामारेड्डी, नलगुंडा, यदाद्री भोंगिर, सूर्यापेट, महबूब नगर और जो बापुर, नलगुंडा, यदाद्री भोंगिर, गदवाल और नारायणपेट अजला के लिए कैलेंडर साल 2024 की इजरतों के साथ 8 मजीद छुट्टियां दी गई हैं। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।